Procrastination में scheduling is key. So the final day for preparation is the most crucial day of your whole MD-CAT preparation. Mocks जो है they play important role in our MD-CAT preparation. करें for example 4 days for physics, 4 days for chemistry. MBBS is not the only field. Audio Jungle. प्रोक्रेस्टिनेशन में स्केड्यूलिंग इज़ की, बिकॉज अगर अपने आप को मैनेजेबल टास्क देते हैं डेली जो आप कंप्लीट कर सकते हैं, दैट्स व्हेन आपको मोटिवेशन भी मिलती है टू डू द वर्क। और उसके बाद बेशक अगर आपका डेली टास्क कंप्लीट हो जाए तो यू कैन डू मोर, मगर अगर आप अपने आप को ऐसे इतना टास्क दे देंगे जो आप मैनेज नहीं कर सकते या ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है, तो दैट्स व्हेन द प्रॉब्लम कम्स कि फिर मोटिवेशन ही नहीं मिलती टू स्टडी। जितना आपके पास है एबिलिटी उतना भी नहीं पढ़ा जाता। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, जिन्होंने FSC में भी अच्छा पढ़ा होता है, MD-CAT में भी मेहनत कर रहे होते हैं, मगर वो एक काम करते हैं कि वो MCQs प्रैक्टिस नहीं करते, वो FLPs नहीं सॉल्व करते और वो डिस्कशंस नहीं अटेंड करते। या फिर अटेंशन उस तरह पे नहीं करते, ज़्यादा अपनी स्टिल बुक्स पे फोकस करते हैं। जब आप MCQs प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आप अपनी लिंक क्रिएट करते हैं फ्रॉम ये आपने जो अभी क्वेश्चन पढ़ा है वो बुक में कहाँ लिखा था। आपके अंदर एबिलिटी इंक्रीज़ होती है कि ये जो जब आप रीड कर रहे होते हैं तब भी आप में एबिलिटी इंक्रीज़ होती है अंडरस्टैंड करने की कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, ये MCQ बन सकता है। और जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको समझ आती है कि कहाँ से ज़्यादा MCQs आ रहे हैं और कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप FLP सॉल्व करें और MCQ प्रैक्टिस करें। जितनी मैक्सिमम FLP प्रैक्टिस और MCQ सॉल्विंग होगी उतना अच्छा आपका एंड पे रिजल्ट आएगा। और बहुत स्टूडेंट्स हैं जो स्टार्ट 120 130 से ही करते हैं, मगर उनका जब एंड पे रिजल्ट आता है तो वो 180 190 में लेते हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज उनका ना सिर्फ उनका कॉन्सेप्ट उनका अच्छा था या उन्होंने मेहनत की थी, बल्कि उन्होंने प्रैक्टिस भी की थी उसके साथ। प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ पे बहुत मिसकंसेप्शन क्रिएट किए, इवन जो लोग एम कर रहे होते हैं पब्लिक सेक्टर के लिए, स्पेशली उनमें अकेडमी स्कूल्स बहुत बड़ी मिसकंसेप्शंस क्रिएट करते हैं। प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, सो आपको दो चीज़ों पे फोकस करना है। एक कि अफोर्डेबिलिटी बहुत कम लोग उनको अफोर्ड कर सकते हैं, तो अगर आप कर सकते हैं देन आप उसके बारे में सोचें। और आप जब तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये ना सोचें कि मैं पब्लिक में जाऊँ, पब्लिक सेक्टर में मेरा होगा या नहीं होगा, या प्राइवेट अगर ना हुआ तो मैं प्राइवेट में जाऊँ। जस्ट थिंक कि मैं मैक्सिमम किस तरह मेहनत कर सकती हूँ। एंड प्राइवेट सेक्टर में भी आपको इस बात पे फोकस करना है कि कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि चंद यूनिवर्सिटीज़ बहुत बेहतर एजुकेशन आपको दे रही होती हैं, बट चंद यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इतना अच्छा उनका नहीं है एजुकेशन स्टैंडर्ड, तो उस पर रिसर्च करना भी ज़रूरी है। अगर आप फाइनली डिसाइड करते हैं कि आपने प्राइवेट में जाना है, तो उन यूनिवर्सिटीज़ पर जाएँ जो ज़्यादा पुरानी है, जो डेवलप्ड है, उनका जो एजुकेशन है वो अच्छी है। तो इसलिए यू नीड टू कंसल्ट पीपल जो ऑलरेडी उस सेक्टर में हों। So the final day for preparation is the most crucial day of your whole MD-CAT preparation. आपने क्या करना है, आपने जब अपनी लास्ट 7 डेज़ की प्रेपरेशन करनी है तो उसमें आपने ये देखना है कि कोई ऐसी फैक्ट्स, फिगर्स, ग्राफ्स, स्टैट्स, कोई भी डायग्राम, कोई भी टेबल ऐसा जो आपको लगता है आपको भूल जाएगा, वो आपने एक अलग से शीट पर नोट करते जाना है। दैट इज़ कॉल्ड शॉर्ट लिस्टिंग। और फाइनल डे आपने वो लाजमी शॉर्ट लिस्टिंग रीड करनी है। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपने अपने तमाम सब्जेक्ट्स को एक बार गो थ्रू करना है, स्किम करना है, जस्ट टू मेक श्योर कि आपका कोई भी टॉपिक रह ना गया हो। नेक्स्ट थिंग, आपने वो चैप्टर जो आपको मुश्किल लगते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे लिए किंगडम एनिमेलिया वाज अ चैलेंज, आई थिंक यू पीपल कैन रिलेट टू, तो ऐसे टॉपिक्स, ऐसे चैप्टर जो आपको मुश्किल लगते हैं, जस्ट गिव देम अ रीड, बिकॉज मोस्ट प्रॉब्ली अगर अगले दिन उसमें से कोई मुश्किल MCQ आता है तो वो पिछले दिन रीड किया होगा और आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि आप लोग कोई भी ठंडी खट्टी इस तरह की चीज़ खाने से अवॉइड करें, कोई भी हार्ड डाइट लेने से, हैवी डाइट लेने से, बाहर का खाना खाने से अवॉइड करें जो अगले दिन आपकी तबीयत ख़राब कर सकता हो। ओके, सो द डे दैट यू हैव बिन प्रिपेयरिंग फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स इज़ फाइनली हेयर। आज आपका MD-CAT है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे ऑफ़ योर लाइफ।
आप लोगों ने सुबह जल्दी उठना है, फजर की नमाज़ पढ़नी है, अपने लिए दुआ करनी है। देन आप लोगों ने एक मॉडरेट सा नाश्ता करना है, ना बहुत हैवी ना बहुत लाइट, आपकी एनर्जी लेवल मेंटेन रहना चाहिए। उसके बाद अगर कोई चीज़ रह गई है रिवाइज़ करने के लिए, देन गो फॉर इट, रिवाइज़ करें। बट नाउ जब आप लोग निकलने लगें तो प्लीज़ कोई भी रिवीजन, कोई भी स्टडी मटेरियल साथ लेकर ना निकलें। बिल्कुल अपना माइंड क्लियर करके निकलें और जल्दी निकलें, बिकॉज़ पाकिस्तान है, फ्रैंकली स्पीकिंग आपको नहीं पता कब रोड ब्लॉकेजेस हो जाएं, ट्रैफिक जैम हो जाए, बारिश हो जाए, रोड ब्लॉक हो जाती है, रूट लग जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग मेक श्योर कि आप लोग एक्सपेक्टेड टाइम से जल्दी निकलें। अपनी जो आपकी एडमिशन स्लिप होती है वो 1-2 दिन पहले लाजमी प्रिंट करवा कर रखें और उस पर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई बहुत गौर से पढ़ें। जो स्टेशनरी अलाउड है सिर्फ वो लेकर जाएँ। आप वॉच लेकर जा सकते हैं, बट इट कैन बी ओनली बी अ मैकेनिकल वॉच, नॉट अ स्मार्ट वॉच। इसके अलावा आपने बॉल पॉइंट से पेपर सॉल्व करना होता है, दैट बबल शीट किसी और पेन या मार्कर या किसी चीज़ से आप नहीं कर सकते। तो स्टेशनरी में आप सिर्फ बॉल पॉइंट लेकर जा सकते हैं, नो पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, कुछ भी नहीं। कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड। आप लोग वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पर जल्दी पहुँचें। कोशिश करें अपने पेरेंट्स के साथ जाएं ताकि एंड टाइम पर वो आपको दुआएं दें, आपका हौसला बढ़ाएं। एंड प्लीज़ वहाँ पहुँचकर किसी से स्टडी के बारे में कोई सवाल ना करें, बिकॉज उस वक्त आप बहुत नर्वस हुए होते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी ने कोई इररेलेवेंट टॉपिक पढ़ा है जो कि सिलेबस का हिस्सा नहीं था, एंड ही आस्क्स एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है इट विल शैटर लाइक दिस। Okay, so according to the majority of students, physics is the most difficult subject to tackle in MDCAT. So physics कि आप लोगों ने ख़ुद भी फील किया होगा कि प्रेपरेशन इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी प्रैक्टिस मुश्किल होती है। प्रेपरेशन करते वक्त तो 10-15 मिनट लगते हैं और आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। आप लोग एक काम करें, आप लोग फार्मूला शीट्स लाजमी बनाएं। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ें तो उसके फार्मूलाज हैंड रिटन एक शीट पर लिखते जाएँ ताकि आपके दिमाग में वो अच्छी तरह बैठ जाएँ। देन कम्स द प्रैक्टिस पार्ट। आप MCQs प्रैक्टिस करना शुरू करें। मोस्टली सोर्सेज में हर चैप्टर के बहुत MCQs होते हैं और काफ़ी मिलते जुलते MCQs होते हैं, बंदा थक जाता है। कंपार्टमेंटलाइज करें MCQs को। ज़रूरी नहीं है कि 200-250 MCQs बैठ के आप एक साथ करें, 40-50 MCQs करें फ़िज़िक्स के। देन टैकल अनदर सब्जेक्ट, इंग्लिश के रूल्स पढ़ लें, केमिस्ट्री के MCQs कर लें, कुछ भी कर लें। टेक अ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स, देन गो फॉर अनदर 40 or 50 MCQs. How to solve MCQs? This is a very good question. Consider 2 scenarios. एक बच्चा है जिसने एक स्टेटमेंट पढ़ी, अल्फ़ा, बीटा, चार्ली, डेल्टा, 4 ऑप्शन थे। उसने अल्फ़ा ऑप्शन रीड किया, उसको आंसर ठीक लगा, उसने फ़ौरन अल्फ़ा का बबल फिल कर दिया। बबल फिल करने के बाद जब उसने बीटा ऑप्शन पढ़ा तो बीटा ऑप्शन भी ठीक था। जब चार्ली ऑप्शन देखा तो चार्ली में बोथ A and B लिखा हुआ था। सो दैट MCQ इज़ वेस्टेड। अनदर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने स्टेटमेंट पढ़ी और 4 ऑप्शंस पढ़े। 4 ऑप्शंस पढ़ने के बाद उसकी जो अटेंशन लेवल था वो डाइवर्ट हो गया 4 MCQs पे। अब वो 4 MCQs को 4 ऑप्शंस को एट अ टाइम देख रहा है। हिज माइंड इज़ डाइवर्स्ड कि इनमें से कौन सा ठीक होगा। इन दोनों सिनेरियोज़ में आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। उसके लिए बेहतरीन तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड सेज़ कि हर MCQ में एटलीस्ट 2 ऑप्शंस तो ऐसे लाजमी होते हैं जो कि ओपनली एंड विविडली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होते हैं स्टेटमेंट को। तो सबसे पहले आप कोई से 2 ऑप्शंस एक्सक्लूड कर दें। नाउ अब आपकी अटेंशन कन्वर्ज हो गई। अब आपके पास सिर्फ 2 MCQs हैं, ऑप्शंस हैं सोचने के लिए। अब आप उन 2 ऑप्शंस पर गौर करें, उनमें से लाजमी कोई एक ठीक आपको नज़र आ जाएगा। कुछ MCQs ऐसे होते हैं जिनमें ये बहुत कम होता है, बट चूज़ द करेक्ट ऑप्शन के बजाय चूज़ द बेस्ट ऑप्शन आ जाता है, जिसमें बोथ B and C टू सम एक्सटेंट ठीक लग रहे होते हैं। ना उन दोनों को एक तराजू में रख कर वे करें, किसके पॉइंट्स ज़्यादा बनते हैं जो स्टेटमेंट के साथ मैच कर रहे हैं। लेट्स से B के 4 पॉइंट्स हैं, C के 3 पॉइंट्स हैं, देन गो फॉर B। ओके, सो फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, दैट्स ट्रू। हो सकता है आप सेकंड टाइम MDCAT अटैम्प्ट करें और फिर भी आपका एडमिशन ना हो। सो बहुत से लोग पूछते हैं कि शुड बी गो फॉर अ थर्ड टाइम। सो आई डोंट रियली हैव अ हार्ड एंड फास्ट आंसर फॉर दैट, बिकॉज डिफरेंट लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। MBBS के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ये एक अच्छी फील्ड है, एक नोबल फील्ड है, और अगर आपको पैशन है तो आपके लिए बहुत अच्छी फील्ड है। बट एट द सेम टाइम 5 साल की डिग्री है और 1 साल की हाउस जॉब के बाद आपका एक करियर बनना शुरू होता है। तो इट्स टाइम टेकिंग ऑलरेडी। तो आप 1 साल पहले ही लूज़ कर चुके हैं, तो नाउ इट्स योर डिसीजन कि आपने 1 साल और लगाना है कि नहीं लगाना है। एंड फॉर दिस डिसीजन, ऑल्दो आप ही अल्टीमेट स्टेक होल्डर हैं, बट प्लीज़ डू कंसल्ट विद योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली।